शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जला के दीप बनना ही कठिन है। हाँ, दीपक कैसे बनता है बेटा? मिट्टी आग में जाके जलता है, फिर पकता है, फिर उसमें दीपक जलता है, और फिर वो दीपक मंदिर में प्रकाश में काम आता है। ठोकरे खाकर नियत की जी रहा मानव युगों से, है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, और स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। पतिंगा से शिक्षा लिया कि वो रूप पे आसक्त होकर के उसमें झुलस करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है। साधक को चाहिए कि रूप आसक्ति से वो अपने आप को बचा के रखे। ठीक है, ये रूप आसक्ति के चक्कर में अपने पति को, अपने पत्नी को छोड़ करके आदमी दूसरे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। हाँ, और कोई विशेष किसी के पास नहीं है। हाँ? मन सबका अच्छा होता है। अगर आप अच्छे से प्रेम करेंगे, इज्जत देंगे, आपका साथी आपको इज्जत देगा। शादीशुदा लोग परेशान हैं, शादी से पहले बैचलर लोग परेशान हैं। हाँ? हाँ? प्रेम के नाम पर खाली ठगी का धंधा होता है इस ज़माने में। हाँ? आप लोग तो बड़े लकी थे, अच्छे अच्छे पति मिले आपके, निष्ठावान पति, आपकी ज़िंदगी की नैया पार हो गई। जवान लड़कियों की, लड़कों की हालत ऐसी है कि अपने पे तो उनको मालूम है कि हम कैसे हैं, तो जब अपने ठीक नहीं है तो दूसरे पे कैसे भरोसा करें। लोग शादी करने से डर रहे हैं। हाँ, कि हमको जो मिलेगा साथ निभाएगा कि बीच में छोड़ चला जाएगा। वो सब यही सब आसक्ति, रूपासक्ति। हाँ, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न दे करके, हाँ, ये हमारी बिरादरी के लिए है, भौरे की तरह अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा 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 वस्तु इस ढंग से ले कि किसी के जीवन पर लेते समय असर न पड़े। जैसे फूल में से भौरा रस निकाल लेता है, चाहे मधुमक्खी रस निकाल लेती है, तो ऐसा नहीं कि फूल एकदम से ख़त्म ही हो जाता है। फूल दिखता है अच्छा, उसमें थोड़े 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 रस निकाल के वो अपना काम कर लेते हैं। अब पता चला कथा हो रहा है, कथा में इतना खर्चा है, श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि चाहे भले कर्जा लेना पड़े तो कथा होगा। कथा हो गया, पर साल भर कर्जे की भरपाई हो रही है। ऐसी कथा कराने की जरूरत नहीं है। सामर्थ्य है तो अपने जमा पूंजी से कथा कराइए, ऐसा बजट फ्रेंडली कथा कराइए कि जिससे आपका बैकअप डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप में इतना खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है तो अपने जैसे 20 लोगों को चुनिए। हाँ, जैसे ब्रजेश भैया ने कथा ये जो आयोजित की है, उसमें अपने दीदी को, जीजा को, दोस्तों को, किसको किसको जो भी उनके सहयोग में खड़े हुए हैं, हाँ, उन सब लोगों ने थोड़ा 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 सहयोग किया है। तो अकेले भार नहीं आया, बोझ नहीं आया। और ये नहीं कि हम अकेले कराएंगे, जलवा दिखाएंगे, वो जलवा के चक्कर में हाँ हालत खराब हो जाएगा। कभी भी अच्छा कार्य करने में अपने अलावा और लोगों का सहयोग लेना चाहिए। हाँ, और कथा वथा कराना होगा तो उनको मिलिएगा, वो आपको ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है ना। हर आदमी के पास 15-20 रिश्तेदार हैं, है कि नहीं है? 20 रिश्तेदार हैं। आज के ज़माने में आपसे जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो आपको अपना मानता है ना, धर्म के कार्य में 5,000 रुपये आराम से वो दे देगा, गिफ्ट कर देगा, या तो अपनी इज्जत बचाने के लिए या आपसे रिश्ता निभाने के लिए। हाँ, अगर 20 लोग दे दिए ना 5-5 हज़ार रुपये, तो 1 लाख रुपये तो हो ही गया। बाकी 10-20 हज़ार कम पड़ेगा तो घर से आदमी लगा देगा, उधार भी चल जाएगा। ठीक है। हमारी जो कथा होती है ना, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। आयोजक ने क्या सोचा है, मुझे क्या देना है, क्या करना है, वो उसका अपना विचार है, लेकिन हमारी तरफ से खुले मन से कहना होता है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और एक अच्छा सा साउंड सिस्टम, ये 2 चीज़ आप दे दीजिए। चटनी रोटी खिलाओ, अचार के साथ चावल खिलाओ, पनीर खिलाओ,
या साग भात खिलाओ, कुछ भी कंप्लेन नहीं रहेगा। और ये 2 का खर्चा पता है, यहाँ पे 3 लोग नहीं थे, शुरू में 3 लोग थे ना, तो वो 3 भी नहीं करेंगे, हम 2 ही कर देंगे। 2 तो चाहिए, एक तबला एक आर्गन। इन लोग का 1500 रुपये, 3000 रुपये हो गया। और भैया तो बहुत हिसाब से आए हैं, इतना सस्ता कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि बहुत पारदर्शी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा करके कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब घर का सब आयोजन ही है। तो 7 दिन के ही लोगों का सेवा शुल्क हो जाएगा 21,000 हो जाएगा ना आप लोगों का, 3,000 रुपये रोज, 7,000, 21,000 रुपया इनका। और साउंड वाला आप 5,000 का बुक करिए, चाहे 25,000 का बुक करिए, लेकिन जैसा ही बज रहा है साउंड ना, ऐसे ही चाहिए। अगर ख़राब रहेगा तो हम मंच से छोड़ के भाग जाते हैं, कसम से बताते हैं। साउंड खराब कोई दिया तो हम किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बाकी संगीतकार अच्छे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ दे दीजिए, बाकी आपके गांव में शहर में कहीं भी हम कथा सुना देंगे। और कोई ऐसा नहीं 2 साल का बुकिंग अभी ले लेंगे, सिर्फ 4 महीने पहले का बुकिंग हम लेते हैं। हाँ, ये नहीं कि 2025 का बुकिंग लेके बड़का बाबा बने हैं कि बाबा के पास 2026 तक बुकिंग नहीं है। कोई 2023 की बात मतलब 25 की बात करेगा, 24 की बात करेगा, हम कह रहे हैं सिर्फ 4 महीने पहले हमको मैसेज करो, फुर्सत में रहेंगे तो आपको सुनाएंगे, और पहले किसी ने कह दिया तो उसको सुना देंगे। ठीक है, तो आप लोग कभी मन होगा तो अपने बुआ के वहाँ, सास के वहाँ, ननद के वहाँ, जिसके वहाँ भी सुनना होगा सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा पंडाल नहीं चाहिए, बस आप लोगों की तरह अच्छे श्रोता हों जो कथा मन से सुने। 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कथा अच्छा आनंददायी होगा। मूल रूप से हम राम कथा सुनाते हैं, राम कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। अब कहेंगे अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, तो हमको मालूम है हमारी जेब में कितना माल है, तो हम बता ही सकते हैं ना। जब नहीं रहेगा तो कैसे ऐसे कहेगा आदमी। अच्छा सुनाते हैं। भागवत कथा सिर्फ तब सुनाते जब हमारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति है और वो बजट फ्रेंडली चाहता है प्रोग्राम। तो ये होता है ना, अरे अपना आदमी है चलो कर लेते हैं, ठीक है, प्रेम है स्नेह है तो कर लेते हैं। मधुमक्खी से हमने सीखा कि जीवन में बहुत चीज़ें संग्रह नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये दुनिया के स्वार्थी लालची लोग क्या करते हैं, रस निकालने के चक्कर में पूरी मधुमक्खियों की जान ले लेते हैं। हाँ, जो मधु खाते हैं, ये जो आजकल उत्पादन होता है प्रोसेस से, तो वो तो मतलब तैयार किया हुआ मधु है। जो प्रकृति प्रदत्त मधु है ना, हाँ, जो देशी मधु होती है, हाँ, उसमें मधुमक्खियों की जान जाए बिना वो निकलेगा ही नहीं। हाँ, ये तो इतनी चालाक मधुएं हैं, मधुमक्खियाँ कहते हैं डब्बा खोलो तो सब उड़ जाती हैं, रस निकाल लो फिर उसमें डाल दो, वो ला के रस भर देंगी सब। हाँ? मैंने हाथी से सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो स्त्री के साथ रह के, स्त्री को छू करके, स्त्री से बतिया करके आदमी के अंदर लालसा हो जाती है कि हमारे पास भी एक दुल्हन होती तो कितना अच्छा रहता। इस बीमारी से हम भी फंस गए हैं। हाँ? सही बता रहे हैं। एक कथा होता है सुनाना, तो कभी कभी मन होता है कि सब छोड़ छाड़ के अपनी कुटिया में बैठे रहें। हाँ सच, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो अब कथा क्यों सुनाना होता है कि मैं सोचता हूँ कि किसी से याचना ना करना पड़े कि भैया दाल के लिए, चावल के लिए, रोटी के लिए थोड़ा पैसे भेज दो। भगवान ने बुद्धि दी है, सुंदर सामर्थ्य दिया है, तो सोचते हैं कि कथा सुनाएंगे तो 2 पैसा जो बिना मांगे मिल जाएगा, उसे अपना कपड़ा लत्ता, साग सब्जी, इसका व्यवस्था हो जाएगा, किसी के ऊपर भार नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कथा सुनाने के चक्कर में मन जो है ना एकदम गड़बड़ हो जाता है। हाँ, सुंदर सुंदर दुल्हन आप लोगों का देखते हैं, जीवन अच्छा अच्छा, कितना बढ़िया जीवन है। हाँ, पत्नी खाना खिला रही है, पैर दबा रही है, कपड़े ठीक कर रही है, बताओ, लालसा आ जाती है। तो अभी हम दिसंबर और जनवरी छुट्टी पे रहेंगे, अपनी कुटिया में रहेंगे, आंख बंद करके भजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये लालसा रूपी काटक करिज्जा से निकाल के फेंक दो हमारा। हाँ। और भगवान सामर्थ्य दे, शक्ति दें। आपको पता है हम तो बोल दे रहे हैं, करिज्जा में गुदगुदी होता रहता है, लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं।
किसको छुपाएं, भगवान को मालूम है। आपको मालूम हो जाएगा तो आप भी सावधान रहोगे। हाँ हाँ, दूर रहो भैया, ठीक है। मधु से मैंने शिक्षा ली कि ढेर सारी चीजें संग्रहित नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या फायदा, वो दूसरा ही ले जाएगा। बाबा लोगों को भी चाहिए, गृहस्थ लोगों को भी चाहिए कि ढेर पैसे के पीछे नहीं भागो, पैसा है, अच्छी जिंदगी जियो, सुंदर जीवन जियो। हाँ, हिरन से मैंने सीखा कि संगीत से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये जो संगीत होता ना, रोमांटिक गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, अरे बहुत भयंकर एक्सीडेंट मेरा हुआ था। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो कोई हमको छोटा सा, इतना छोटा सा माचिस की डिब्बी बराबर MP3 गिफ्ट कर दिया था। बाजू में एक फोटो स्टूडियो वाला था, तो उसको हम गए दिए, बोले थोड़ा इसमें कुछ गज़ल वगैरह डाल दो, अच्छा लगता है, जगजीत जी के, चंदन जी के, हाँ, गुलाम अली के। हाँ, हम सुनने लगे। कोई है नहीं मेरी जिंदगी में, न उस समय था, लेकिन वो सुन सुन के ख्यालों में चाहत हो गई थी। फिर हम क्या किए, सब डिलीट कर दिए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ, तो ऐसा कथा सुनने को कहाँ मिलेगा, अपने करेजा के खोल खोल के दिखावे कोई। हाँ, दत्तात्रेय जी कहते हैं हमने मछली से सीखा, ये जो स्वाद होता है ना, स्वाद के चक्कर में बेचारी मछलियाँ फंस जाती है। वो बंसी होता है ना, उसमें थोड़ा सा लगा के आटा उटा, इतना सा होता है, पेट भी नहीं भरता, लेकिन उसी स्वाद के चक्कर में हम सब स्वाद के चक्कर में अपना पूरा पेट खराब कर रखे हैं। डाइजेशन सिस्टम जो है ना पूरा डैमेज है। 1-2% आदमी का ऐसा है जो पाचन तंत्र अच्छा होगा। हाँ, काहे अच्छा नहीं है, कूड़ा कचरा सब टाइम बेटाइम डाले जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं किया है, वो अपने इंद्रिय पर नियंत्रण कभी नहीं कर सकता है। हाँ, तो जो कहते हैं ना, सात्विक भोजन करना, बहुत स्पाइसी नहीं खाना। नवरात्रि में व्रत रहते हैं आप लोग, हाँ, 9 दिन व्रत रखिएगा और एकदम सात्विक जीरा में तला हुआ आलू देसी घी में भुना हुआ खाइए। हाँ, सेवन करिए, आप देखिए 9 दिन के बाद आपके चित्त की, हृदय की कितनी सुंदर अवस्था बनती है। 10 से 11 दिन अगर कोई तड़क भड़क करके ना छौंक लगा के दे देगा तो आपका मन ही ऐसे, हटाओ इसको, नहीं खाना है। हाँ, हमको हमारा आलू ला के दे दीजिए। खान पान का बहुत असर होता है। हाँ, तो इंद्रिय पर नियंत्रण करिए, ठीक है, अपने खास तौर पे, मतलब जीवा वाले रसनेंद्रिय पर। हाँ, अच्छा, हमारा पता है, हमारा एक टाइम हम भोजन बनाते हैं 24 घंटे में, ठीक है। एक टाइम या तो रोटी सब्जी बनाएंगे, या तो चावल सब्जी बनाएंगे, या तो चावल दाल बनाएंगे, नहीं तो तहरी बना लेंगे, ठीक है। और उसी में से एक दोपहर में खुराक ले लेंगे और एक खुराक रात को 8 बजे ले लेंगे, ठीक है, 9 बजे। हाँ, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल हमारा 1 हफ्ता चलता है। कितना अच्छा बात है, 4 किलो आटा, 4 किलो चावल में पूरा महीना छुट्टी। हाँ, खर्चा बहुत कम है। ठीक, हमारे कुटिया में आप आओगे, न काजू मिलेगा, न किशमिश, न बादाम, न कुछ भी, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन लोग गलत फहमी में थे, बाबा खूब दबा के रखे होंगे, खाते रहते होंगे, ऐसा ऐसा नहीं चले, ठीक है। प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। दत्तात्रेय जी कहते हैं उससे मैंने क्या सीखा। वो हर दिन सज के बन के ठन के, हाँ, और दरवाजे पर खड़ी रहती थी, कोई मुझे ग्राहक मिलेगा। एक दिन की बात है, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते करते वो निराश हो गई और फिर उसने इंतज़ार करना बंद कर दिया और विचार करने लगी कि संसार की चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम भगवान का इंतज़ार करते, उनके आने की राह देखते, उनका भजन करते, जीवन का कल्याण हो जाता। और ये सोच के निश्चय करके उसने हरि भजन सुमिरन शुरू किया और उसको
भगवान की प्राप्ति हो गई। हम सब भी ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हाँ। कभी चीज़ें ढूंढते हैं, कभी व्यक्ति ढूंढते हैं, कभी वस्तु ढूंढते हैं। बस इससे 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 सबसे सुख चाहते हैं। सच्चाई है कि संसार के किसी भी विषय से, वस्तु से, व्यक्ति से पूरी तृप्ति किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, हमारे परिचित एक जने हैं, 4 शादी कर ली हैं और पिछली 3 छोड़ के चली गई हैं। हाँ। उन्होंने अपनी वाली को छोड़ा और बाद वाली सब उनको छोड़ छोड़ चली गई। हाँ। एक में सुखी हो जाना था, दूसरे में हो जाना था, तीसरे में हो जाना था, चौथी पता नहीं है कि चली गई। हाँ। सुख व्यक्ति से नहीं मिलता है, सुख हमारे भीतर होता है, विचारों में होता है। हाँ, ठीक है। कोई व्यक्ति एकदम अनुकूल नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि पति मिला है, पत्नी मिली, उसको डाल के डब्बा में अपने अनुसार साचा में ढाल दे। कौन ढालेगा? आप ढल पाओगे? तो बीवी को काहे ढालते हो? उसको अपने हिसाब से रहने दो, आपको अपने हिसाब। उसको सिनेमा देखना जाना है, आपको सत्संग करने जाना है, वो पिक्चर देखने जाएगी, आप सत्संग करने जाओ। जब उसकी बुद्धि समझदार होगी तो कहेगी अजी हम भी चलेंगे साथ में आपके। हाँ, खुश हो जाओ, ले जाओ। हाँ, नहीं नहीं तुम भी चलो सत्संग में। उसका मन नहीं है, जबरदस्ती सत्संग कराएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब समय पे अपने आप भीतर परिपक्वता आती है और व्यक्ति में सुधार होता जाता है। ये आशा है ना, आशा, आशा हमको मारता रहता है। आशा नहीं रखना चाहिए। हाँ, दत्तात्रेय जी कहते हैं, एक घटना मैंने देखा। एक कुरर पक्षी था, कुरर पक्षी तो अपनी चोंच में ना एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था और उड़ रहा था, अपने अड्डे पे जा रहा होगा घोंसले में कि जहाँ के पहुँच कर अच्छे से इसको उपयोग करेंगे, सेवन करेंगे। उसको देख करके ना कई सारे परिंदे उसके पीछे धावा बोल दिए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं किसी से, फिर सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। वो घबरा करके ना जोर से भागा, पकड़ ढीली हुई, वो टुकड़ा नीचे गिर गया। वो तो आगे बढ़ा क्योंकि अपनी जान बचानी थी। इधर देख रहा है कि जितने झुंड के लोग थे ना, सब वही टुकड़े पे जाके चोच लड़ाउल कर रहे हैं। हाँ, हमको चाहिए, हमको चाहिए। ऊपर से देख रहा है, आफत ये था, इसके चक्कर में सब हमारा पीछा कर रहे थे। हाँ, तो जितना ज़्यादा आप धन संपत्ति रखोगे ना, उतने दुष्ट लोग आपको सताएंगे, पीछे करेंगे। हाँ, बाबा लोग में बहुत माल रहता है, बहुत पूंजी रहता है। कई बाबा लोगों की गटे ही काट ली उनके चलवे। हाँ, बुरा लग रहा है, सच्चाई ये है। आज के समय में शायद 1-2% कोई होगा ना जो सच में आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए किसी साधक के पास, भक्त के पास, भगवान के किसी भक्त के पास जाता होगा। नहीं तो सबको अपना अपना मतलब चाहिए। किसी को टिकट चाहिए, किसी को बाबा जी से स्टार्टअप कैपिटल चाहिए कि बाबा 2 लाख रुपए दे दीजिए ताकि हम धंधा शुरू कर दें, ये कर दो, वो कर दो, ट्रांसफ़र करा दो। हाँ, अरे बहुत है। संपत्ति नहीं है आपके पास, फिर भी अगर कोई आपको प्रेम कर रहा है तो वो आपका अपना अच्छा वाला साथी है। और संपत्ति होने के बाद कोई प्रेम कर रहा है तो आपको इसलिए नहीं प्रेम कर रहा कि प्रेम है, वो आपका उपयोग करेगा समय पर, और इसलिए वो बैकअप प्लान लेके चल रहा है, पावर बैंक की तरह। रिश्ता उश्ता ठीक रहेगा तो 10-5 लाख रुपया इधर से आ जाएगा। हम अपने जीवन में क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि 2-3 करोड़ कभी इकट्ठा मत करना, बस 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए तक इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ, ताकि कभी आईसीयू में भर्ती होना पड़े तो पहला बिल जो है खाते से तुरंत जमा हो जाए। फिर फेसबुक पे लग जाएगा कि बाबा जी का तबीयत खराब है, चलो बिल दे दो। हाँ, 10-15 लाख रुपया होना चाहिए खाते में। उससे ज़्यादा पैसा हो और पता चल गया कि बाबा ने बहुत दबा के रखा है, कोई गटाई काट लेगा। हाँ, ना पैसा रहेगा, ना लोग पीछे पड़ेंगे। हाँ, आप लोग तो रखिए, आप लोग नहीं रखोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे, ठीक है।
ये साधक के लिए कहा गया है। हाँ? गृहस्थ के लिए तो बहुत पैसा की आवश्यकता है भैया। पैसा जिसके पास नहीं होता है उसके रिश्तेदार भी उसको नहीं पूछते हैं। हाँ? और जब स्थिति अच्छी होती है तो जो मुंह फुला के रहता था वो प्यार से आके मोहब्बत दिखाता है। एक कन्या से हमने सीखा कि वो घर में अकेली थी और ओखल में धान कूट रही थी। ओखल समझते हैं ना आप लोग, लंबा सा होता है। हाँ? हमारी अम्मा उसे चावल निकाली है तो हमको याद आता है बचपन में। हाँ, उसे चूरा भी निकालते हैं। तो वो कन्या हाथ में चूड़ी पहनी थी अपने स्वभाव के कारण, सज धज के, और जब कूट रही थी ना चावल को तो छन्न छन्न बज रहा था। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई सुनेगा क्या कहेगा चूड़ी बज रहा है, घर में हम अकेले हैं। तो उसने एक धीरे धीरे चूड़ियाँ निकाली, पहले एक निकाली, दो निकाली, तीन निकाली, आखिरी में दो चूड़ी थी वो भी आपस में लड़ लड़ के बज रही थी। फिर उसने और निकाल दिया एक एक, हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी थी। और उसके बाद जब वो कूटना शुरू की तो कोई आवाज़ नहीं आता था। तो दत्तात्रेय जी कहे कि उससे मैंने सीखा कि ज़्यादा लोग आसपास रहेंगे तो क्या होगा, खटपट होगा, लड़ंत भिड़ंत होगा। एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। हाँ, ऐसे बाबा लोग सुनाते हैं, साधक लोग। हाँ, एक निरंजन, अगर एक व्यक्ति है ना तो उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो पास वाला है ही नहीं जो जा करके स्पीकर बन के सबको बताएगा। हाँ, के बजे उठते नहीं मालूम, अरे वो 9 बजे उठते हैं सो के। कहते हैं एक बाण बनाने वाले से मैंने सीखा कि एक राजा की पूरी सवारी चली गई उसके सामने से, लेकिन वो बाण बनाता रहा। उसकी एकाग्रता इतनी अव्वल थी कि हम पूछे तुमने देखा कुछ, बोला हम तो बाण बना रहे थे। हमने सोचा कितना एकाग्र व्यक्ति है अपने कार्य को लेकर के। हमारी स्थिति ये है कि अगर इधर सामने कोई खड़ा हो जाता है तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। हाँ, तो एकाग्रता बहुत उच्च स्तर की चाहिए। तन्मय हो जाए व्यक्ति जब अपना काम करे। एक बहुत बढ़िया बात, साधक को सर्प की तरह रहना चाहिए, मतलब जहरीला नहीं। जैसे सर्प अपने रहने लिए घर नहीं बनाता है, दूसरे घर में धीरे से घुस जाता है, लेकिन खाली घर में कब्जा नहीं करता है। हाँ, सर्प तो इसे घुस जाएगा, कब्जा भी कर लेगा, लेकिन साधक जो है कब्जा नहीं करता। जैसे हम हैं बैजनाथ में जहाँ रहते हैं, वो कुटिया किसी ने बनाया था, जो महात्मा रहते थे चले गए थे, खाली पड़ा था, हम रहने लगे। तो अब 7 साल से हम रहते हैं। हम अपना पैसा मांग के घर बनाओ, फिर प्रारब्ध आपको कहीं और ले जाए, फिर पे पे करो, हमारा घर बिक जाता तो पैसे बने बनाए। बहुत सारे आश्रम हैं, जाइए भजन करिए, घर बनाने के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, मकड़ी क्या करती है, मकड़ी अपने ही मुख से जाल निकालती है, उसी में फंस जाती है। ऐसे हम लोग परिस्थितियां बनाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए जो भी परिस्थिति बनाइए अनुकूल परिस्थिति बनाइए। हे राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुजनों से जीवन के लिए ज्ञान प्राप्त किया और इसी कारण से हम निश्चिंत होकर के अपनी जिंदगी जीते हैं, भ्रमण चिंतन करते हुए अपने जीवन को पूरा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि वाले अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार का सुंदर उपदेश दिया। यदु ने उनका पूजन वंदना किया और फिर दत्तात्रेय जी यदु से अनुमति लेकर अपने इच्छा अनुसार अगले पड़ाव की ओर चले गए। ये सारा जो ज्ञान था ना, वो ये था कि हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखना है, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सार्थक करना है।